नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 18 जुलाई 2022 एसएससी के तीनों शिफ्टों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो है हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से टकरा जाते हैं, जैसा कि आप एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो देख ही रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। दोस्तों बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है सदस्यों की संख्या ये होती है 12। वैसे राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250। जो 238 कहाँ से आते हैं? निर्वाचन से, प्लस 12 कहाँ से आते हैं? तो मनोनयन से, जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो यही पूछा गया था कि कितने सदस्यों का जो है मनोनयन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 12। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पद्धति जो है राज्यसभा में मनोनयन करने की राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं तथा राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पंडित रविशंकर ने अपने जीवन अवधि में कुल कितने ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता ही होगा, और यूएसए के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो पंडित रविशंकर जो सितार से संबंधित थे अपने जीवन काल में 5 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। वैसे भारतीय जो गायक हैं सोनू निगम, उनको भी ग्रैमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया जा चुका है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सितार से। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आया था कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। दोस्तों तराइन के 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए 1191 में और 1192 में। तो इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने किसे हराया। तो पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है और द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है लॉस होती है, हार होती है। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा द्वितीय युद्ध में जो इन्होंने मात खाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रोटीन से संबंधित, तो लेकिन इसका पूरा प्रश्न हमें नहीं प्राप्त हो पाया था। तो प्रोटीन से संबंधित मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दूं कि प्रोटीन को जो है देह निर्माता कहा जाता है। साथ ही साथ सोयाबीन और मूंगफली जो है ये प्रोटीन की सबसे समृद्ध तत्व है। और बता दें आपको कि शरीर में जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ये राइबोसोम को कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक अगला प्रश्न आया था कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। दोस्तों काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारतीय की जो संसद है इसमें 2 प्रमुख सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जहां लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है वहीं राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है। बात करें लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 550, और राज्यसभा में हो सकते हैं 250। पहले ये आंकड़ा 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम को जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है वर्तमान में लोकसभा में सिर्फ 550 सदस्य ही हो सकते हैं। बात करें लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है तो 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है तो 30 वर्ष। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न बुक से आया था कि ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों ये पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर। वहीं ये पैसेज टू इंग्लैंड अगर आने वाले शिफ्ट में कभी पूछा जाता है तो इसके लेखक हैं नीरज सी चौधरी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज वाली बात है। दोनों में ये पैसेज टू है, खाली इंग्लैंड और इंडिया अंतर है किताब के नाम में। तो जो इंडिया वाला है वो विदेशी राइटर लिखा है E.M. फोस्टर, और जो इंग्लैंड विदेश है वो देसी राइटर लिखा है नीरज सी चौधरी। भारतीय नाम से मिलता जुलता नाम, तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे और किसके समय में भारत आए थे। इस प्रकार के संयुक्त क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेगास्थनीज जो है ये ग्रीस यूनान के रहने वाले थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। साथ ही साथ ये जो है एक किताब लिखा था, इनका नाम है इंडिका। तो आपको ये भी ध्यान रखना है मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा तो इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और ये मौर्य वंश की स्थापना कब करते हैं? धनानंद को हराकर, जो नंद वंश के अंतिम शासक भी हुए। और किसके सहयोग से? तो इनके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य के सहयोग से। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन से संबंधित कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। वहाँ पे 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन में था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी सही था।
और ये दूसरा कथन था कि यह 1927 में गठित किया गया था, तो ये भी सही था। तो यहाँ पे दोनों कथन इनका सही था, तो यहाँ पे दोनों कथन जो ऑप्शन में होगा सही है, ये राइट आंसर करके आना था। बात करें कि साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है, तो इसे गोरों का कमीशन कहा जाता है, और इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो है नरसंहार के शिकार हुए थे, उन चोट लग गया था, बाद में इन्हीं कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रश्न आया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर से संबंधित है। साथ ही साथ बता दें भजन सुपारी भी संतूर से संबंधित है, और पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी दोनों का निधन हो गया है, तो ये चर्च में रहेंगे और इनसे क्वेश्चन आते रहेंगे। एक प्रश्न आया था कि शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों जो भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, मैं आपको जो है कम से कम 20 बार तो बता चुका हूं कि 12 से 35 तक के अनुच्छेद आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। मैं यहां पे एक ओरली रूप से फिर से जो है आपको रिकॉल कराऊंगा। साथ ही साथ इस प्रश्न का आंसर जो है 23 और 24, जहां 23 क्या है मानव तस्करी पे रोक, वहीं 24 क्या है बाल श्रम पे निषेध। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है। बात करें 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। 29 और 30 क्या है ये अल्पसंख्यक के हित से रिलेटेड जो है अनुच्छेद है। वहीं बात करें समता का अधिकार कितने में है 14 में, निजता का अधिकार कितने में है 21 में, वहीं पे 32 में है संविधानिक उपचारों का अधिकार, 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत, 18 में क्या है उपाधियों का अंत, और 19 में क्या है प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, तो 6। किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। तो इतनी बात आपको मौलिक अधिकार से जरूर याद रखना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 है। जो हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट का आपको एक वीडियो दिया है, हालांकि आप लोग उसे देखते नहीं है, वहां से जो है 3 क्वेश्चन आज लड़ा है। अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर अनुभव किए होंगे। तो वहां पे हमने ग्रहों का क्षेत्रफल के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से सभी क्रम बता दिए हैं 8 ग्रहों का। तो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है, तो प्लूटो कोई ग्रह नहीं है, इसे बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है, जो वर्तमान में ग्रहों के श्रेणी से हट गया है। बात करें अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। वहीं सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम है, सबसे नजदीक में है बुध, 2 नंबर पे है शुक्र, 3 नंबर पे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बात करें दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, तो आपको भी बात ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। सबसे छोटा कौन है, मरकरी है, बुध है। बुध और शुक्र के ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वहीं पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो एक है, कौन सा, चंद्रमा। साथ ही साथ पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नील ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की उपस्थिति है पाई जाती है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, शनि के पास। पहले ये बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हुआ करता था, लेकिन अब जो है शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हो गया है सैटर्न के पास। वहीं पे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए तो गैनामीड हो जाएगा, जो किसका उपग्रह है, ये है बृहस्पति का। तो आपके भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों पंडित लच्छू महाराज का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। कथक नृत्य कहाँ का है, ये उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है कथक नृत्य। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कोशिका क्या है। दोस्तों सेल क्या है, इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा, व्हाट इज सेल। तो सेल जो है कोशिका, जो भी सजीव हैं, सजीव जो भी होते हैं, चाहे मानव हो चाहे कोई भी प्राणी हो, जो लैब है उसके रचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट है कोशिका। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग या कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न प्रथम शिफ्ट में आया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो सीधे सीधे इसकी आंसर है। दूसरा एक प्रश्न आया था कि कथकली किस राज्य की प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों कथकली जो है ये केरल की नृत्य है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कथकली। तो आपको ये बात देखना है। तो एनालिसिस देखने से आपको यही फायदा होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखते हैं वहाँ से कल के दिन में आप फिर देखेंगे कि क्वेश्चन आया है।
एक प्रश्न आया था कि ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो दोस्तों वहाँ पे एक ऑप्शन विशु था, ये खेल शामिल नहीं था। वैसे ओलंपिक 2020 में जो है अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ सबसे अधिक खेल को शामिल किया गया था, जो टोक्यो में हुआ था, 2021 में करवाया गया था। और भारत ने यहाँ पे कुल 7 पदक जीते थे, जो अब तक भारत का ओलंपिक में सबसे अच्छा सफर रहा, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 रजत था और 4 ब्रॉन्ज था। जिसमें गोल्ड वाला तो 4 से 5 शिफ्ट में पूछ दिया गया कि गोल्ड किसके द्वारा पूछा मतलब अचीव किया गया था। तो ये थे नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो के अंदर जो है गोल्ड जीते थे। एक नृत्य से प्रश्न आया था प्रथम शिफ्ट में कि लाहो नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों लाहो नृत्य जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित है। ये मॉडरेट प्रकार के क्वेश्चन रहे, क्योंकि ये नृत्य जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित है। दोस्तों वाद्य यंत्र पे एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं और PDF भी टेलीग्राम पे दे दिए हैं। तो आप जो है वाद्य यंत्र को अच्छे से रीड करके जाए, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब अभिनव बिंद्रा साहब का जो है आत्मकथा पूछा था, ऑटोबायोग्राफी पूछा गया था, तो वहाँ पे हमने विश्लेषण भी इनका कर दिए थे। तो अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर जो है प्रथम व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय हुए थे। वैसे व्यक्तिगत रूप से अब तक 2 ही भारतीय जो है गोल्ड जीत पाए हैं, एक अभिनव बिंद्रा जो प्रथम हुए और दूसरा नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो के अंदर जीते। तो अब तक 2 ही भारतीय हैं जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता हो। वैसे तो भारत के पास टोटल 10 गोल्ड है, जिसमें 8 गोल्ड जो है हॉकी के अंदर आया है और 2 गोल्ड जो है इन दोनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जीता गया है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि तोता निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, एम्बीफियन दिए गए थे, ममल्स दिए गए थे। तो इस प्रकार का जो है तो तोता जो है सिर्फ एक सिंपली पक्षी जो है समुदाय के जो है जीव होते हैं। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 में T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था। तो दोस्तों वर्ष 2021 के जो T20 वर्ल्ड कप हुए ये ऑस्ट्रेलिया जीते थे न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो है जिसकी हत्या कर दी गई थी। एक प्रश्न था कि निम्नलिखित हृदय से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों हृदय से संबंधित अध्ययन को जो है कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जहाँ भी कार्डियो शब्द है समझ लीजिए आप हृदय से रिलेटेड कोई ना कोई बात कर रहा होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है ये संगीत के क्षेत्र से है। तो यहाँ पे राइट आंसर संगीत करके आना था। एक प्रश्न आया था कि पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य मुखौटा से संबंधित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है छऊ जो है एक से अधिक राज्य में किया जाता है। झारखंड में भी किया जाता है, ये उड़ीसा के अंदर भी होती है और पश्चिम बंगाल के अंदर भी होती है। तो छऊ से संबंधित मुखौटा एक प्रकार का जो है नृत्य है। एक प्रश्न आया था, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि पहली ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कोई लड़का ये बोल रहा है कि ये प्रश्न था, कोई लड़का ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन थी। तो ये हो जाएगा मजम्मा जोगती। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो मतलब अनकॉमन टाइप से प्रश्न बन जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है किसी भी ट्रांसजेंडर को इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पे मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगा इन मतलब ये टॉपिक को आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा आने वाले शिफ्टों के लिए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन जो है अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं किसे को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य।
उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 6+1 का जो है ये समिति था, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल मिला के 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है बन के तैयार हुआ और इसे अंगीकार स्वीकार किया गया। वहीं 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक प्रदेश बन गए। एक प्रश्न आया था कि 2021 में जब बिपिन रावत साहब का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वह किस पद पे थे? तो दोस्तों ये भारतीय सेना के प्रथम CDS थे। आपको जैसा मालूम ही होगा, अभी जो है नरवणे साहब को इसी प्रकार का एक पोस्ट को जो है रिफॉर्म करके बनाया गया है, ये भी आपको पता होगा। बिपिन रावत को वर्ष 2022 का पद्म विभूषण भी दिया गया था। 2022 में बात करें पद्म विभूषण कितने आदमी को मिला? तो 4 आदमी को पद्म विभूषण दिया गया था। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। और टोटल पद्म वाला पुरस्कार कितने दिए गए थे 2022 के अंदर? तो 128 पर्सन को दिया गया था पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिलाकर। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट के अंदर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जो हम आपको PDF देते हैं उसके अंदर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आज फिर से मैं डिस्क्राइब करूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है लीवर। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये क्या है? पिट्यूटरी। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जो कपाल में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाएगा तो अबटू ग्रंथि हो जाएगा। इसके प्रभावित होने से थायराइड की रोग हो जाती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए, इसमें बहुत वैरायटी है दोस्तों, तो अग्नाशय हो जाएगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछ दिया जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अग्नाशय की चर्चा हो गई है तो अग्नाशय से एक इम्पोर्टेंट हार्मोन निकलती है जिसका नाम है इंसुलिन, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। साथ ही साथ इंसुलिन की खोज कौन किया, ये भी पूछा जाता है। तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने इंसुलिन की खोज किया है। दोस्तों अगर आपको सही में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक पुस्तक से प्रश्न पूछा गया था कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों फेयरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। किरण बेदी पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी है। एक प्रश्न आया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा था एग्जामिनर। यहाँ पे जो है जब भारत जो है स्वतंत्र नहीं था उस समय की यहाँ पे दिया गया था एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो बनाया गया था, इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन कलकत्ता में किया गया था। बाद में स्वतंत्र भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बनाया गया है 1950 के अंदर। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, दोस्तों यहाँ पे संस्थापक नहीं पूछा है, जो रियली संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है कौन थे जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रकार के फॉर्म में क्वेश्चन मैंने आपको और क्या बताया है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक जोर के वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो आपको ये बात अच्छे से रीड कर लेना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूटान की सीमा भारत के किस किस राज्य से लगता है? एक से अधिक राज्य से लगते हैं भूटान की सीमा। तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो भी ऊपर हैं, तो इनसे जो है भूटान की सीमा लग जाती है। बात करें भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, जो स्थलीय प्रकार की। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था किताब से, खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वर्गीय ऋषि कपूर। ये जो है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन थे। एक प्रश्न आया था कि सुनील छेत्री का संबंध कि निम्नलिखित में से किस खेल से है? दोस्तों सुनील छेत्री बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं और इसे वर्ष 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है नाम बदल दिया गया है। अब नाम हो गया है मेजर
ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की कब होती हैं? 1191 में, 1991, 1992 में पहला पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और 2022 के अंदर जो है ये टोटल 12 आदमी को दिया गया, जिसमें 2 पर्सन बाहरी हैं। एक है मिताली राज जो महिला क्रिकेट से संबंधित है और एक है सुनील छेत्री जो फुटबॉल से संबंधित है। बाद बाकी जो 10 आदमी बचे ये ओलंपियन हैं जो ओलंपिक में मेडल जीते हाल में। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2022 में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर भारत के अंदर है ये है लोथल, और जो पाकिस्तान के अंदर है ये है सुरकोतदा। लोथल जो है ये कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। आपको भी बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपसे एक टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगा सिंधु सभ्यता की, कि सिंधु सभ्यता को जो है क्या कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये सभ्यता कैसा था? तो शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता था। आपको इतना बात ध्यान रखा है। इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, जो अब तक नहीं पढ़ा गया। भाव चित्रात्मक लिपि है लेकिन अब तक इसे अपठनीय है, पढ़ा नहीं गया है। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी छोर है ये क्या है? तो ये आलमगीरपुर है और ये कहाँ है? यूपी के अंदर। उत्तरी क्या है? तो मांडा है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी क्या है? तो ये दैमाबाद है। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और पश्चिमी क्या है? तो सुरकोतदा है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो आपको इतना बात याद रखना है सिंधु सभ्यता से। एक प्रश्न आया था कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नेपिता जो है म्यांमार की राजधानी है। बात करें म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा। और पहले इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो रंगून हुआ करता था। तो आपको भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि राज्यों में जो विधान परिषद होती है, विधानसभा और विधान परिषद, तो इसे कौन हटा या बना सकता है? तो ये संसद बना सकता है एक कानून पास करके, जो उस राज्य के विधानसभा की भी मंजूरी जो है जरूरी होती है। इस प्रकार का जटिल आंसर है इसका, लेकिन वहाँ पे संसद ऑप्शन में दिया गया था और संसद ही राइट आंसर था। बात करें वर्तमान में भारत के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय जो है व्यवस्था है? तो ये मात्र 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो है अनुच्छेद कौन सा है? बार बार मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2022 में लड़कियों के लिए उड़ान योजना कौन से स्टेट के सरकार की जो है पहल है? तो दोस्तों उड़ान योजना जो चलाया था ये राजस्थान के सरकार चलाया था। और इस योजना का लक्ष्य क्या है कि जो लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड है इसे मुफ्त में जो है दिया जाएगा, ताकि जो है कोई दिक्कत न हो, क्योंकि इससे जो है बहुत से जटिल रोग हो जाते हैं, इससे सुरक्षा जो है प्राप्त हो सके। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? ये रिपीट किया हुआ सीधा क्वेश्चन है। 2 शिफ्ट में आज रिपीट हुए। तो ये जो है केरल में, एक में जो है लाहो नृत्य पूछा और 2 में जो है कथकली नृत्य पूछा गया है, और एक में मुखौटा नृत्य से संबंधित जो है नृत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे नृत्य आज 4 पूछे गए पूरे दिन में, तो यहाँ पे कथकली 2 बार पूछे गए हैं। तो कथकली जो है केरल का नृत्य है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तबला वादक है। यहाँ बाद यंत्र से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो बाद यंत्र से जो है तबला से ये अल्लाह रखा है, और भी है जाकिर हुसैन है। इस सब का जो नाम है ये प्रमुख तबला वादक हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं अंदर और 1 जो होते हैं लाइन के पास होते हैं। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और भारत जो है ओलंपिक में सबसे अधिक जो है हॉकी में ही स्वर्ण पदक जीते हैं। जो 10 पदक में से जो है 8 जो है ओनली हॉकी में भारत को मिला है गोल्ड। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ईमानदारी से अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।